कैसे हैं आप सब लोग? पीएम के इस एक सवाल ने सीबीएसई के छात्रों को खुशी से हैरान कर दिया। अचानक ही अपने बीच पीएम को देखकर उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। सीबीएसई की 12वीं क्लास के इन विद्यार्थियों के चेहरे पर गजब की राहत थी। कोरोना के इस तनाव भरे समय में इस तरह के अनोखे सरप्राइज की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तनाव कम करने और विद्यार्थियों के भीतर नई चुनौतियों का सामना करने का हौसला भरने के लिए उठाए गए पीएम के इस कदम ने पूरे वातावरण को जबरदस्त ऊर्जा से सराबोर कर दिया। खुशी से भरे और खिलखिलाते हुए चेहरे लिए विद्यार्थियों ने नमस्ते सर कहकर पीएम का अभिवादन करना शुरू किया। नमस्ते सर। नमस्ते। पीएम के चेहरे पर आश्वस्त करने वाली मुस्कुराहट तैर रही थी। उन्होंने बहुत विनम्रता से पूछा, मैंने आप सबको डिस्टर्ब नहीं किया ना? पीएम के सवाल के जवाब में विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कुराहट की रौनक छा गई। एक साथ कई आवाजें पीएम तक पहुंचने के लिए बेकरार दिखीं। विद्यार्थियों को पहले से इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इस सेशन में मौजूद टीचर ने उन्हें बस इतना बताया था कि हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं, मगर वो स्पेशल गेस्ट पीएम होंगे ये किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पीएम ने बच्चों से बात करना शुरू किया। उन्होंने 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद बच्चों को मिली राहत का जिक्र किया। अब बिल्कुल एग्जाम का टेंशन आपको बिल्कुल नहीं है, उसके कारण आपकी खुशियों का कोई पार नहीं है, ऐसा दिख रहा था। अब तक विद्यार्थी पीएम मोदी के साथ बिल्कुल सहज हो चुके थे। खास बात ये रही कि पीएम उनसे एकदम घरेलू अंदाज में बात करते दिखे। पीएम मोदी की बातें सुनकर बच्चों के चेहरे पर हंसी दौड़ गई। पीएम उन्हें बीच बीच में हंसाते भी जा रहे थे। और आप कमरे में बंद होने के कारण ऑनलाइन कैलोरी कैसे बंद करना वो भी सीख लिए हो। पीएम और बच्चों के बीच सहजता का आलम ये रहा कि जब पीएम ने बच्चों से पूछा कि कैसे हैं आप लोग, तो बच्चों का जवाब था, सर अच्छे हैं, आप बताइए। यानी बच्चे पीएम से इतना घुल मिल गए थे कि मुस्कुराते हुए उन्हीं से उल्टा सवाल पूछ रहे थे। पीएम ने बच्चों और उनके परिवार के स्वास्थ्य का हाल जाना। इसके बाद पीएम ने बच्चों से 12वीं के इम्तिहान के रद्द होने के पहले और बाद के हालातों के बारे में पूछा। बच्चों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अब बहुत राहत मिली है। बच्चों ने जैसे ही ये कहा कि उन्हें एग्जाम का टेंशन होता है, पीएम ने फिर से चुटकी ली और कहा कि तो फिर तो मेरी किताब लिखना बेकार है। और नतीजे में फिर से बच्चों के चेहरों पर खुशी तैर गई। पीएम इस कदर घरेलू और सहज थे कि उन्होंने एक बच्चे से अपने माता पिता को मिलाने के लिए कहा। उस विद्यार्थी के माता पिता तुरंत भागते हुए उसके कैमरे के फ्रेम में आ गए। उनके चेहरों की खुशी देखते ही बन रही थी। उन्होंने पीएम का बहुत शुक्रिया किया। नमस्ते जी। नमस्कार सर। तो आपको क्या लगा बेटी अब मुक्त हो गई? तो सर अच्छा डिसीजन है, क्योंकि पूरे देश में बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। हाँ। और इन बच्चों के ऊपर से तनाव खत्म हो गया और अब आगे के लिए ये अपने कैरियर के लिए अब तैयारी कर सकते हैं। हमें अच्छा लगा। चलिए, मुझे अच्छा लगा, आपने बहुत उसको पॉजिटिव लिया है। पीएम ने इस बीच माहौल को और भी हल्का करने की कोशिश की। उन्होंने बच्चों से कहा कि अब एग्जाम की बातें बंद करते हैं, कुछ और बातें करते हैं। मैंने अभी सबको कहा कि आप इस निर्णय से बाहर जाइए, एग्जाम से बाहर निकलिए, कुछ और बातें कर सकते हैं क्या? पीएम के इस प्रस्ताव पर एक बच्ची की मां ने जो कहा, उससे पीएम भी हंस पड़े। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अच्छी बातें करें तो शाहरुख खान को मिलने से इतना अच्छा नहीं लगा जितना आज आपको मिलने से लगा सर। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। इस बीच एक बच्चे ने पीएम को बताया कि उसके दादा पीएम के बहुत बड़े फैन हैं। पीएम ने उनसे उनके गांव का पता पूछ लिया। जवाब में उन्होंने बताया कि उनका गांव मंडी के पास पड़ता है। इस पर पीएम ने मंडी की शिव गुड़ी की याद दिला दी। पहले तो मुझे आपके यहाँ से सेबू बड़ी खाने को मिलती थी। पीएम की इस बात पर उस बच्ची के घर की एक महिला ने कहा कि यहाँ कचौड़ी भी बहुत अच्छी मिलती है, और पीएम फिर हंस पड़े। पीएम ने इस तरह से बच्चों को दोहरी खुशी दी। 12वीं का इम्तिहान खत्म होने से
राहत महसूस कर रहे बच्चे अपने बीच पीएम को पाकर खुशी से फूले नहीं समाये। पीएम मोदी का यही खास अंदाज है। वे सीधे संवाद में यकीन रखते हैं, लोगों की नब्ज पहचानते हैं और आम जनता के बीच घुल मिल जाते हैं।